इस वीडियो में जानिए कैसे भगवान श्रीराम ने कैकेयी को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। वनवास के बाद कैकेयी ने श्रीराम से क्षमा मांगी और उनसे उद्धार का मार्ग पूछा। तब श्रीराम ने उन्हें एक अनोखे तरीके से मैं यानी अहंकार और मेरा की ममता का रहस्य समझाया। राम के वनवास से लौटने के बाद कैकेयी श्री राम के पास गई तथा अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। कैकेयी ने श्री राम से कहा कि मैंने तुम्हें वनवास भेजकर बहुत बड़ा अपराध किया था, मुझे क्षमा कर दो। तुम कृपालु हो, मुझे अपनी शरण में लो। मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो तथा मेरा उद्धार हो जाए। ये सुनकर श्री राम बोले कि माता, आपने कोई अपराध नहीं किया है। उस समय देवी सरस्वती ने आपकी वाणी में बैठकर वो वर मंगवाया था। आपको लेकर मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद श्रीराम बोले कि लक्ष्मण कल आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। कैकेयी माता को विदा करने के बाद श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि कल माता को नगर के बाहर सरयू तट पर वहां ले जाना जहां भेड़ें रहती हैं। एक एक भेड़ के मुंह से थोड़ा उपदेश वाक्य सुनवाकर माताजी को वापस ले आना। ये सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गए कि भेड़ें भला क्या उपदेश देंगी। अगले दिन लक्ष्मण कैकेयी को लेकर वहां पहुंचे और कहा, भ्राता राम ने आपको भेड़ों से उपदेश सुनने के लिए कहा है। कैकेयी को लगा कि राम ने उनका उपहास किया, भेड़ें भला कैसे उपदेश दे सकती हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इतने में वहां भेड़ों का एक झुंड आकर में करने लगा। फिर कैकेयी के मन में विचार आया कि भेड़ों के ऐसे मिमियाने में जरूर कोई गूढ़ भाव छिपा है। ये सोचकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उन्हें ज्ञात हो गया कि श्रीराम उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से वापस चलने को कहा और बताया कि उन्हें अब ज्ञान हो गया है। राजभवन पहुंचकर कैकेयी ने राम से कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे भेड़ों के जरिए गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया है। भेड़ जो मैं कर रही थी, यह एक तरह की लिप्सा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरा ये मेरा वो, ये जो मैं है न, वही अनर्थ का मूल है। भेड़ों ने मुझे ज्ञान दिया कि यह मैं की फालतू ममता त्याग दो। कल्याण चाहिए तो संसार में जो आसक्ति है उसे छोड़ना चाहिए, एकदम न सही, धीरे धीरे, और अंत में जब मैं शब्द छूटता है तभी अपने भीतर का परमात्मा जागता है। इस कथा का मुख्य संदेश है कि जीवन में दुख का कारण अहंकार, मैं और अधिक आसक्ति, मेरा है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा में फंसा रहता है तब तक शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे मोह और अहंकार छोड़ने से ही आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब मैं खत्म होता है तब भीतर परमात्मा का अनुभव होता है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। जय श्री राम।